तृतीय प्रश्न का उत्तर देवयान और धूमयान का व्यावर्तन स्थान तथा जो ये ग्रस्त लोग ग्राम से ईष्ट, पूर्त और दत्त ऐसी उपासना करते हैं वे धूम को प्राप्त होते हैं। धूम से रात्रि को, रात्रि से कृष्ण पक्ष को तथा कृष्ण पक्ष से जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण मार्ग से जाता है उनको प्राप्त होते हैं। ये लोग संवत्सर को प्राप्त नहीं होते। जो ये ग्रस्त गण ग्राम में जिस प्रकार अरण्यम ये वानप्रस्थ और परिव्राजकों का ग्रस्तों से व्यावृत्ति करने के लिए असाधारण विशेषण था, उसी प्रकार ग्राम में ये वनवासियों से व्यावृत्ति करने के लिए ग्रस्तों का असाधारण विशेषण है। इष्टापूर्ति, अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्म को इष्ट कहते हैं तथा वापी, कूप, तड़ाग एवं बगीचे आदि लगवाने का नाम पूर्त है। और वेदी से बाहर दान पात्र व्यक्तियों को यथाशक्ति धन देना दत्त कहलाता है। इस प्रकार जो परचर्या, गुरु शुश्रूषा एवं परित्राण, धर्म रक्षा आदि का तत्पूर्णता पूर्वक सेवन करते हैं वे उपासना शून्य होने के कारण धूमाभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। उस धूमाभिमानी देवता से अतिवाहित अर्थात आगे ले जाए जाते हुए वे धूम से रात्रि को, रात्रि देवता को, रात्रि से अपर पक्ष यानी कृष्ण पक्ष से जिन 6 महीनों में सूर्य दक्षिण दिशा की ओर कर चलता है उन महीनों को अर्थात दक्षिणायन के 6 महीनों के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। शंका, किंतु यहाँ संवत्सर प्राप्ति का प्रसंग ही कहां था जो प्रश्चित किया गया? समाधान, हाँ प्रसंग है। दक्षिणायन और उत्तरायण ये एक ही संवत्सर के 2 अवयव हैं। उनमें अर्ची आदि मार्ग से जाने वाले पुरुषों की उत्तरायण के महीनों से अपने अवयवी संवत्सर की प्राप्ति बतलाई गई थी, इसलिए यहां भी उससे अवयवभूत दक्षिणायन के महीनों की प्राप्ति सुनकर पूर्ववत उनके अवयवी संवत्सर की भी प्राप्ति हो जाती है। इसी से वे संवत्सर को प्राप्त नहीं होते, ऐसा कहकर उसकी प्राप्ति का प्रच्छेद किया जाता है। दक्षिणायन के महीनों से पृथ्वीलोक को, पृथ्वीलोक से आकाश को और आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। ये चंद्रमा राजा सोम है, वो देवताओं का अन्न है। देवता लोग उसका भक्षण करते हैं। वे दक्षिणायन के महीनों से पृथ्वीलोक को, पृथ्वीलोक से आकाश को और आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वह चंद्रमा कौन है? ये जो आकाश में दिखाई देता है तथा जो सोम ब्राह्मणों का राजा है वह देवताओं का अन्न है। उस चंद्रमा रूप अन्न को इंद्रादि देवता भक्षण करते हैं। अतः धूम आदि मार्ग से जाकर चंद्रमा रूप हुए वे कर्मी देवताओं से भक्षित होते हैं। शंका, यदि वे अन्न रूप होकर देवताओं द्वारा भक्षित होते हैं तो इष्टादि कर्मों का करना अनर्थ के ही लिए है। समाधान, ये दोष नहीं है, क्योंकि अन्न इस शब्द से केवल उपभोग की सामग्री ही विवक्षित होती है। वे देवताओं द्वारा ग्रास की तरह उठाकर नहीं खाए जाते, तो फिर क्या होता है? वे स्त्री, पशु एवं सेवक आदि के समान देवताओं के केवल उपकरण मात्र होते हैं। अन्य शब्द का उपकरणों में भी प्रयोग देखा ही जाता है। जैसे राजाओं का स्त्रियां अन्न हैं, पशु अन्न हैं, वैश्य अन्न हैं इत्यादि। पुरुष के उपभोग होने पर भी उन स्त्री आदि को उपभोग प्राप्त ना होते हों, ऐसी बात नहीं है। अतः कर्मी लोग देवताओं के उपभोग होने पर भी सुखी होकर देवताओं के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा उनका सुखोपभोग योग्य जलीय शरीर चंद्रमंडल में आरंभ होता है। पहले यह बात कही भी जा चुकी है कि श्रद्धा शब्द वाच्य जल का द्युलोक रूप अग्नि में हवन किए जाने पर सोम राजा की उत्पत्ति होती है। वह कर्म संबंधी जल अन्य भूतों से अनगत हो, द्युलोक में पहुंचकर चंद्रभाव को प्राप्त हो। इष्ट आदि कर्मों की उपासना करने वाले पुरुषों के शरीर आदि का आरंभ करने वाला होता है। फिर शरीर रूप
अंतिम आहुति के हुत होने पर जब अग्नि द्वारा शरीर दग्ध होने लगता है तो उससे उत्पन्न होने वाला जल धूम के साथ यजमान को आच्छादित कर ऊपर चंद्रमंडल में पहुंचकर कुश एवं मृत का स्थानीय बाह्य शरीर का आरंभ करने वाला होता है। उससे आरंभ हुए शरीर से ही वे इष्टादि कर्मों का फल भोगते हुए वहां रहते हैं।